Hello everyone. So here I am starting the new topic once again. So this video is in the continuation with the previous one. So here I am teaching you lesson number 4, agriculture. So in the previous videos it is taught to you about the crops and the geographical conditions required, जैसे कि climate हो गया, कितना टेम्परेचर है उनके लिए, कितना रेनफॉल है, कौन सी सॉइल है, कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो करती है, वो सारा मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अभी एक छोटा सा पॉइंट रह गया था यहाँ पे, सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर क्या होता है, देखो, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स है ना, सिल्क वर्म्स को रियर करते हैं, किस लिए करते हैं, सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ये आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो टेक्नोलॉजी हमें किस में इंट्रोड्यूस करनी है, एग्रीकल्चर में, और रिफॉर्म्स किस में करने हैं हमको, वो भी हमें एग्रीकल्चर में ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंस्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दी सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, यानी कि इरीगेशन बहुत, जैसे पंजाब हरियाणा में इरीगेशन जो है बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी द फार्मर्स इन दी लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन दी मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। फिर भी इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर आज भी लोग मानसून पर डिपेंड करते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी का वेट करते हैं और उसको लैंड को फैलो छोड़ देते हैं 1-2 साल के लिए। उससे क्या होता है, दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। अब सीरियस चैलेंज क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है और जितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड है ना, एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड मिल रहा है, यानी कि लोग जो है उसे पैसा अर्न करते हैं, कितने, मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन। इसीलिए अगर 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड अर्न करती है, तो हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे एग्रीकल्चर में, और ऐसा करेंगे तभी क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पे फोकस किया है, देखो, कलेक्टिवाइजेशन किसका, लैंड का, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स। कई बार क्या होता है कि एक फादर है, या मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि एक फादर है, उनके 2 बेटे हो जाते हैं, फिर उनके वापस 2 और बेटे हो जाते हैं, तो क्या होगा, लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएगी, और इसी चीज़ को वो अवॉइड करना चाहते हैं, तो लैंड होल्डिंग्स को भी एक करना है। फिर कोऑपरेशन, जैसे कि कुछ फार्मर्स मिलके कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं उसको, और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना। So these were given the priority to bring about the institutional reforms after independence, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद में इन सभी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। Then land reform was the main focus of our first 5-year plan। अब 5-year plan क्या है कि हर 5 साल में, अभी तो नहीं है अभी क्योंकि 5-year plans बंद हो गए हैं, तो फर्स्ट 5-year plan जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है कंट्री में, तो उसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके सामने आ रही थी, वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। इट लेड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, की लैंड होल्डिंग्स जो है वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा लैंड नहीं रह जाता है एग्रीकल्चर के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन दी 1960s एंड 1970। अब 1960s और 1970s के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, किसके लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए। तो इसीलिए क्या इंट्रोड्यूस किया था, द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। अब पैकेज टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, तो इसमें टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट, इवन फर्टिलाइजर्स, है ना, मैन्योर, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। वाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ये मिल्क को लेकर था, वर स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड, बट दिस टू लेड टू डेवलपमेंट इन द फ्यू सेलेक्टेड एरिया। जैसे कि पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया था और वहाँ पे क्रॉप्स का एकदम बूम हो गया था, लेकिन वही अदर पार्ट्स ऐसे भी थे जहाँ पे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ही रही। देयरफॉर इन 1980s एंड 1990, इसलिए अदर पार्ट्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1980 और 1980 में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया था, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है टॉपिक, क्योंकि देखो जो रिफॉर्म्स है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे जिनकी वजह से कि फार्मर्स की
कंडीशन इम्प्रूव हो जाए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी हर फार्मर तक पहुंचनी चाहिए, है ना, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, HIV सीड्स पहुंचना चाहिए। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को एक एक करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे सॉर्ट आउट किया था वो आपको यहाँ पे देखना है। तो पहले क्या था, प्रोविज़न ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस की। क्रॉप इंश्योरेंस क्यों करना है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि ड्रॉट भी होता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है, फ्लड भी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, साइक्लोन्स भी होते हैं, कई बार फायर हो जाती है, कई बार डिजीज़ लग जाती है प्लांट्स को। तो इसलिए क्या किया था, क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविज़न लाया था। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक। ये ग्रामीण बैंक अलग है जो कि गाँवों के आसपास में बने रहते हैं, ताकि फार्मर्स को सिटीज़ में ना आना पड़े। और क्योंकि कई बार क्या है, वो बहुत बड़े बड़े बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ग्रामीण बैंक को इस्टेब्लिश किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया। देन बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटीज़। तो इन सब को इस्टेब्लिश क्यों किया था, लोन देने के लिए। द फार्मर्स एट द लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन को पे कर सकें, तो इसलिए उनके लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। यहाँ तक तो आपका एक सेक्शन हो गया कि यहाँ पे बैंक्स को इस्टेब्लिश कर दिया, ग्रामीण बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। अब यहाँ पर है कि किसान क्रेडिट कार्ड मिला उनको। अब किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि वो जब चाहें तब उस कार्ड को यूज़ करके वो लोन ले सकते हैं। देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अगर कभी मान लो कि कुछ थ्रेशर्स वगैरह ऑपरेट करने के टाइम में, या फिर कहीं पे अगर पंप सेट वगैरह चालू कर रहे हैं उस टाइम अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उनके लिए भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की स्कीम लेकर आई गवर्नमेंट। ये अदर स्कीम्स थी। एंड अभी आपने सुना होगा कि कई बार क्या टीवी पे या रेडियो पे वेदर बुलेटिन्स आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन्स। फिर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। तो ये भी उनमें एक अवेयरनेस स्प्रेड की थी रेडियो और टेलीविज़न से, कि वो जहाँ तक हो सके वो वेदर फोरकास्ट वगैरह जो है देखें, ताकि उनको मालूम चलता रहे कि कितनी बारिश होगी, कब होगी और कहाँ होगी। देन गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, वो वाला प्राइस होता है जिसपे कि गवर्नमेंट फार्मर से क्रॉप परचेज़ करती है, ताकि गवर्नमेंट उसको फार्मर को लॉस भी ना हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि उसको लॉस हो जाता है। देन रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस एंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। चेक द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय द स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन, ताकि मिडलमैन और स्पेकुलेटर्स उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उनसे क्रॉप्स खरीदने के लिए। तो ये एक सेक्शन पूरा हो गया। अब ये सेक्शन कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछेंगे डायरेक्ट कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, या फार्मर्स के लिए कौन सी स्कीम्स है या कौन से प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। तो यहाँ पर आपको ये आंसर देना है। देन भूदान ग्रामदान, ये एक आंदोलन है ना। भूदान का मतलब होता है कि लैंड को देना, और ग्रामदान का मतलब कि पूरा गांव ही डोनेट कर देना। तो भूदान में क्या होगा, लैंड डोनेट होगा, और ग्रामदान में क्या होगा, पूरा गांव डोनेट होगा। अब ये जो मूवमेंट है किसने चलाया था, विनोबा भावे ने चलाया था। और विनोबा भावे कौन थे, वो एक सत्याग्रही थे, वो एक नेशनल रिवॉल्यूशनरी थे। एंड ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीयन कॉन्सेप्ट। गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या था, ग्राम स्वराज्य, की गांव जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और स्वराज होना चाहिए। आफ्टर गांधी जीज मार्टरडम, विनोबा भावे अंडरटुक द पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जीज मैसेज। उसके बाद विनोबा भावे ने, गांधी जी के बाद में विनोबा भावे ने क्या किया था, पद यात्रा स्टार्ट की थी कंट्री में। सो वंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली, है ना, देखो पोचमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पर वो एक लेक्चर दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। देन सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। तो जब वो लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर किस पे दे रहे थे, ग्राम स्वराज पर दे रहे थे। उसी टाइम कुछ लैंडलेस लेबर्स थे, उन लोगों ने डिमांड की कि हमें अगर लैंड डोनेट कर दिया जाए तो हम लोग भी स्वराज हो जाएगा, मतलब हम लोग भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाऊंगा, और आपके लिए बहुत जल्दी इसके लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट करवाएंगे हम लोग। लेकिन तभी क्या हुआ कि जब वहाँ पे पूरे लोग गैदर थे, उनमें से एक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हो गए, और उन्होंने 80 एकड़ लैंड जो है वो
80 लैंडलेस लेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, उस टाइम डोनेट कर दिया था। तो वो 80 एकर्स लैंड किसने डोनेट किया था? श्री रामचंद्र रेड्डी ने। और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था? 80 लैंडलेस लेबर्स विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसको कहा गया भूदान, है ना, मतलब लैंड डोनेट कर दिया गया, भूदान। देन सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस एंड इट वाज नोन एज द ग्रामदान। और इसीलिए कुछ ज़मींदार्स ने, कुछ ओनर्स ने, कुछ विलेजर्स ने क्या किया? पूरा गांव ही डोनेट कर दिया, तो उसको क्या कहा? ग्रामदान, है ना। अब देखो, दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट अबाउट ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, या फिर ग्रामदान भूदान भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यह विनोबा भावे का क्या कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकते हैं, तो तब आप ये आंसर देंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो कि आज जो अपनी वीडियो में देखा है वो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखें, और इसमें कुछ रिफॉर्म्स हैं, है ना, कुछ बैंक्स स्टैब्लिश कर दिए थे, KCC हैं, फिर PAISA, फिर वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर, है ना, प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स ऑन रेडियो टेलीविज़न, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बाद में भूदान ग्रामदान है जो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ओके, तो और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वन वर्ड में या मल्टीपल क्वेश्चंस में कि हु ऑफर्ड या हु डोनेटेड 80 एकर्स ऑफ लैंड, तो श्री रामचंद्र रेड्डी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो वो आप देख लेना। और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी इसी को कहते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।